यूपीएससी सीडीएस के लिए लेटेस्ट विजन स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? क्या इस बार सीडीएस में चश्मा पहनना अलाउड है या फिर नहीं? क्या सीडीएस में लासिक या फिर कोई भी आई ऑपरेशन करके ज्वाइन कर सकता है या फिर नहीं? सीडीएस की लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेशली विजन स्टैंडर्ड के लिए क्या है? क्या सीडीएस में विजन स्टैंडर्ड में मेल और फीमेल की स्टैंडर्ड सेम मांगा है या कुछ अलग? अगर कुछ अलग है तो वो क्या है? सीडीएस में ऐसी क्या क्या कंडीशन है जहां पर विजन स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स, अगर स्पेशली यूपीएससी सीडीएस में आईएमए, यूटीए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हो, अब सभी को पता होगा सीडीएस में या फिर डिफेंस में विजन स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जो भी आपका डाउट है सीडीएस में ज्वाइन करने से पहले कि सीडीएस में एक्चुअल में विजन स्टैंडर्ड कितना कुछ चाहिए, इसी क्या क्या कंडीशन है जहाँ पर आपको विजन स्टैंडर्ड में चश्मा पहनना अलाउड है या फिर नहीं, सब कुछ ए टू जेड डाउट क्लियर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को बस एक बार ध्यान से देख लोगे, जो भी आपका डाउट है ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होते नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीडीएस में जो भी ब्रांचेस है आईएमए से लेकर एयरफोर्स एकेडमी तक, सभी में विजन स्टैंडर्ड में क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, चश्मा पहनना कितना दूर अलाउड है, कितना कुछ माइनस मिलेगा, कहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ ए टू जेड क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सीडीएस में हर साल थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न में सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, फैसिलिटीज कुछ अलग होता है, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, जाके वन बाय वन देख लेना अगर आप सीरियसली सीडीएस में अपना करियर करना चाहते हो। अब आते हैं पॉइंट पर। आप सभी को पता होगा ऑल इंडिया में अगर आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हो, सीडीएस से बेहतर ऑप्शन और कुछ भी नहीं है। सीडीएस में आपको पता होगा आईएमए, यूटीए, आईएनए और एयरफोर्स, और इन सभी में मेल्स एंड फीमेल्स बोथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सभी के लिए विजन स्टैंडर्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीडीएस में क्या चश्मा पहनना अलाउड है या फिर नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, येस डेफिनेटली सीडीएस में चश्मा पहनना अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ पर आपको चश्मा पहनना अलाउड है, कुछ कंडीशन है जहाँ पर आपको चश्मा पहनना अलाउड नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सीडीएस में जब भी मैं पेपर देना जाऊँगा, जब भी मैं पेपर दूंगा, उस टाइम चश्मा पहनना अलाउड है या फिर नहीं? तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली जब भी आप एग्जाम दोगे तब आप चश्मा पहनोगे तब आप अलाउड होगा, यानी कि आपको अलाउ माना जाएगा, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जब मेडिकल एग्जाम होगा उसी टाइम पर आपका आई स्टैंडर्ड विजन स्टैंडर्ड चेकअप होगा, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि आपका होगा या फिर नहीं। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, कितना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जब भी आप सीडीएस में ज्वाइन करोगे तो विजन स्टैंडर्ड यानी कि लासिक ऑपरेशन या फिर अलग कुछ ऑपरेशन करके किस किस कंडीशन पर आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ नीचे मुझे कमेंट कर देना, और आप ये भी कमेंट करना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आईएमए या फिर यूटीए या फिर आईएनए या फिर एयरफोर्स, ताकि मैं आपको पर्सनल गाइड कर सकूँ आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि बेस्ट जो डिफेंस है वो कौन सा रहेगा। ओके, अब बात है पॉइंट। मैं आपको बताना चाहूँगा, विजन स्टैंडर्ड डिफेंस में 3 तरीके से मापा जाता है। फर्स्ट है मायोपिया, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड है कलर विजन। ओके, अब बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिंट्स देना चाहूँगा क्या कुछ है मायोपिया। मायोपिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको दूर की चीज़ अच्छे से नहीं दिखता, पास की चीज़ अच्छे से दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आपको दूर की चीज़ अच्छे से दिखता है लेकिन पास की चीज़ अच्छे से नहीं दिखता। ओके, लेकिन कलर विजन में क्या होता है, आपको दूर की चीज़ या फिर पास की चीज़ अच्छे से दिखता तो है, लेकिन जो भी कलर होता है आपको वो कलर पहचानने में ठीक से नहीं आता है। आपका कौन सा प्रॉब्लम है नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बताता हूँ आईएमए के लिए एंड यूटीए के लिए विजन स्टैंडर्ड क्या मांगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईएमए एंड यूटीए के लिए सेम बिजनेस स्टैंडर्ड मांगा है। वो क्या मांगा है ध्यान से सुनो। और हाँ, आप सबको काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करना। बहुत ही मेहनत लगता है ऑथेंटिक वीडियो लाने के लिए, क्योंकि अगर आप फेक चीज़ें देखोगे यूट्यूब या फिर गूगल पर कहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन जिसने एग्जाम दिया है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर और उसी पर ही ट्रस्ट करो। ओके, अब बता रहा हूँ आईएमए एंड यूटीए के लिए
विजन स्टैंडर्ड क्या मांगा है। IMA एंड OTA के लिए अगर आपका विजन स्टैंडर्ड मैक्सिमम इनकरेक्टेड है, मतलब आपका चश्मा लगा है 6/60, मतलब अगर आपका -6/60 तक है तब आप अलाउड हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में -3.50, अगर आपका माइनस पॉइंट है मायोपिया तब भी आप अलाउड हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। ध्यान रखो -3.50। नेक्स्ट है आस्टिमाटिज्म, जो आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट का आँख इस तरह, मतलब इस तरह हो जाता है, उसे कहते हैं आस्टिग्मेटिज्म, दोनों आँख एक साइड पर आ जाता है। अगर आप आस्टिग्मेटिज्म 2.0D सिलेंडर है तब भी आप अलाउड हो। सेकंड आता है हाइपरमेट्रिपिया, अगर आपका विजन स्टैंडर्ड हाइपरमेट्रिपिया +3.50 डायोप्टर तक है तब भी आप अलाउड हो, लेकिन उससे 0.1 भी अगर आपका ज़्यादा है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, और आस्टिग्मेटिज्म +2.0 सिलेंडर तक आप अलाउड है। नेक्स्ट है लासिक या फिर सर्जरी अलाउड है या फिर नहीं, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा किस कंडीशन में अलाउड है, इसलिए ध्यान से सुनो। नेक्स्ट है कलर विजन में आपका CP2 स्टैंडर्ड है तब भी आप अलाउड हो, अगर आप CP2 स्टैंडर्ड नहीं है तब आप अलाउड नहीं। और आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि CP2 क्या है या फिर CP1 क्या है, नीचे मुझे कमेंट करना, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कलर विजन के बारे में। अब आते हैं मेल एंड फीमेल में कितना कुछ रिलैक्सेशन मिला है IMA एंड OTA के लिए। मेल में अगर आप विजन स्टैंडर्ड करेक्ट है तब आप 6/6 आपको अलाउ होगा, अगर आप इनकरेक्ट है 6/12 तक अलाउड होगा। लेकिन फीमेल में विजन में अगर आप करेक्टेड हो 6/6, फीमेल में जब आप आई साइट खराब हो या फिर चश्मा पहने हो 6/12 तक अलाउड होगा। सेम टू सेम मायोपिया में अगर आप मेल हो तब आप मोर देन -3.5 तक की आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, -3.5 डायोड तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन फीमेल में मायोपिया अगर आप -5.5 है तब भी आप अलाउड हो, एग्जाम दे सकते हो, क्वालिफाई भी कर सकते हो। ध्यान रखना, मेल में -3.5, फीमेल में 5.5। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया में मेल में 3.5, फीमेल में 3.5, मतलब दोनों के लिए सेम है हाइपरमेट्रोपिया 3.5 डायोप्टर। ओके, हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। सेकंड है नेवल एकेडमी में क्या कुछ मिला है। नेवल एकेडमी में अगर आप विदाउट ग्लासेस है तो आप अनकरेक्टेड हो 6/12 तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप विथ ग्लासेस हो तब आप 6/6 होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं होगा। मायोपिया में -1.5 डायोड तक आपका अलाउड है। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। सेकंड है बाइनोकुलर विजन में 3 स्टैंडर्ड तक, यानी कि 3rd स्टैंडर्ड तक आपको अलाउड होगा, अगर उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है नीचे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सेकंड है एयरफोर्स में कितना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। एयरफोर्स में अगर आप चश्मा पहनते हो रेगुलरली तब आप अलाउड नहीं हो, और कभी कभार चश्मा पहनते हो और आप बिना चश्मे के भी देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब आप एयरफोर्स में अलाउड हो। लेकिन अगर आप रेगुलर चश्मा बिना चश्मा के आप कुछ नहीं कर सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो स्ट्रेट पॉइंट बात आपको बता रहा हूँ। और हाँ, आपको 6/6 विथ आपको ग्लासेस, अगर आपका विथ ग्लासेस नहीं है और आप आई साइड खराब है, चश्मा पहनते हो, 6/9 तक आपको अलाउड है। ओके, और आप हाइपरमेट्रोपिया में +2.0 डायोप्टर तक आपको अलाउड होगा, और मायोपिया में -2.5 तक आपको अलाउड होगा। ओके, मुझे आशा है आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पॉइंट पर कि ऑपरेशन यानी कि आई ऑपरेशन कितना तक आपको अलाउड होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आई ऑपरेशन हो यानी कि लासिक या फिर और कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन किए हो आई साइड के लिए, तब आपको जो भी सर्टिफिकेट्स है जो कि डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड है वो सर्टिफिकेट पकड़ कर जाना है एग्जाम का हॉल में। यानी कि जब आप मेडिकल आपका ऑपरेशन यानी कि मेडिकल चेकअप होगा, वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेके गए हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो पॉइंट बात है। ओके, और हाँ, अगर लासिक है आपको क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट पॉइंट, आपको लासिक 12 मंथ मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 12 मंथ से पहले लासिक करे हो और एग्जाम दिए हो, मेडिकल भी क्लियर करने गए हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम 12 मंथ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको मोर देन 20 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, तब भी जाके आप एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो। थर्ड पॉइंट, आपको नॉर्मल रेटिना आपको होना चाहिए, मतलब रेटिना का साइज और रेटिना जो हेल्थ है वो अच्छा खासा होना चाहिए, तब भी जाके आप आराम से लासिक के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए तब भी आप एलिजिबल हो CDS में ज्वाइन के लिए।
ओके, तो मुझे आशा है आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने ऑलरेडी सीडीएस का जो एज लिमिट, सैलरी, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जाके देख लेना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड बी टू द पॉइंट।